वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मानसी प्रकृतिमव्यतीतवान देवता स्वपि च देवता यथा नाथ देव परमासि देवता जिन वर्षा प्रसिद्धना। बड़ी सुंदर बात कही है। मानसी प्रकृतिमव्यतीतवान देवता स्वपि च देवता यथा तेन नाथ परमासि देवता से जिन प्रसिद्धना। कहते भगवान आप मनुष्य प्रकृति से अलग हो, मनुष्य की प्रकृति से अलग हो और देवताओं की प्रकृति से भी भिन्न। आप देवताओं से भी देवता हो। देवता तो वही 4 वासनाओं में 4 संज्ञाओं में डूबे हैं, लेकिन देवता स्वपि च देवता है। आप देवताओं से भी ऊपर कुछ हैं तो परम देवता है। और क्या कहते हैं, हे भगवान आप प्रसन्न हो हम पर। प्रसन्न हो का मतलब कुछ चाहिए होता तो हम आपसे कहते हैं आप हम पर खुश हो जाओ। लेकिन दुनिया के देवता सिर्फ काम वासना इस जीवन का सुख देते हैं। एक परम देवता हैं जो शाश्वत सुख देते हैं। सब देवता इंद्रियों का सुख देते हैं, ये अतीन्द्रिय सुख देते हैं। सब देवताओं का सुख सिर्फ इस जीवन में रहता है और वियोग को प्राप्त हो जाता है। और ये सुख परम योग से प्राप्त होता है जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य उसे कहते हैं जो मनन करे वो मनुष्य है। पुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष है। और चाहे इस्लाम में हो उसे भी कहा है कि आदमी क्या है? आदमी क्या है? एक मिट्टी का पुतला है। उन्होंने कह दिया कि आदमी मिट्टी का पुतला है। हिंदू भी कहते हैं क्षणिक है, लेकिन हमारे यहाँ जैन शासन कहता है कि मनुष्य गिरे तो पत्थर बन जाए और उठे तो प्रभु बन जाए। यानी अपनी ऊर्जा को सतत गतिमान करे तो परमात्मा बन जाए। परमात्मा बनने के लिए कोई कठिन बात नहीं। हम लोग कहते हैं परमात्मा, अपन कैसे बनेंगे? अपन ही बनेंगे, सोच को बदलेंगे। हम लोग अभी कहते हैं हम तो संसारी हैं। संसारी का सिर्फ अर्थ इतना है जो मन की दौड़ में दौड़ रहा है वो संसारी है, और जो मन को अपनी तरफ दौड़ा रहा है वो सन्यासी है। इतना छोटा सा सूत्र है। आप कहते हो हम ये छोड़ दें, क्या छोड़ोगे? मन तो वहीं दौड़ेगा। सच बताना, खाना छोड़ दे तो छूटता है क्या?
जितना छोड़ते हो उतना ही याद आती है। आपने कभी किसी खिड़की में झांक कर नहीं देखा होगा, लेकिन वहाँ लिख दिया जाए कि यहाँ देखना सख्त मना है, सच बताना वहीं देखने का मन करेगा। देखोगे वहीं। क्यों देखोगे? क्योंकि तुम्हारा मन जहाँ निरोध किया जाए वहीं अविरोध, वहीं प्रतिशोध करता है कि क्यों मना किया है। हमारे मन ने जो जो चाहा था वो धोखा सिद्ध हुआ। आप मन में छोटे थे तो क्या चाहते थे कि एक दिन बड़े हो जाएं फिर स्वतंत्रता से जिएंगे, लेकिन कहते हैं तभी मैंने आकाश पाया जब तक माँ की गोद में था, जब तक कि आसमान लगा हमें ऊंचा, जब तक कि माँ का साया था। जब अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बड़े हो गए तो बताना। कहते जिंदगी का बार बार पूछा गया सवाल का आज हल हो गया, क्या बनना चाहता हूँ, फिर से बच्चा बनना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे के लिए बड़ा सुंदर कहा कि बालकवत निर्विकार ठाड़े, बालक के समान हो जाते हो तुम लेकिन बालक नहीं हो जाते हो। मुनि को कहा बालकवत निर्विकारी हो, बालकवत हो लेकिन बालक नहीं कहा। बालक में बचपन में वासना नहीं होती है, ध्यान रखना। वासना एक उम्र के बाद बलवती होती है, लेकिन बालक है लेकिन बलवती हो जाएगी आगे चल के। आज बीज है एक दिन वृक्ष हो जाएगा। लेकिन मुनि का मन ऐसा है जो कि अब वासनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वासनाएं दग्ध हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, बीज जल चुका है, अब कभी दोबारा वृक्ष नहीं होगा। इसलिए हम नमस्कार करते हैं। बालक को आप प्यार करते हो लेकिन गुरु की पूजा करते हो, क्योंकि वो अभी निर्विकारी है तो मन करता है उसको प्यार करने का। सोचना हमने क्या किया संसार में आके। जब बचपन में आए थे तो सब लोग प्यार करते थे, खिलाते थे, बोलते थे, मुस्कुराते थे, देखकर खुश हो जाते थे। दूसरे का बच्चा हो तो भी आपको प्यार करने का मन करता है। और जितने जितने बढ़े प्यार कम हो गया, ईर्ष्या बढ़ गई, छल बढ़ गया, कपट बढ़ गया और क्रोध बढ़ गया, मान बढ़ गया, माया बढ़ गई और उम्र घट गई। इसे जीवन की उपलब्धि कहते हैं क्या? ये जीवन की उपलब्धि है तो फिर हार क्या होगी? जीवन में सिर्फ हमने कसाएं, द्वंद्व, चिंताएं ये सब बढ़ाई हैं। ये चिंताओं के लिए जो 1,84,000 के बाद ये जिंदगी पाई थी। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। बड़े भाग मानुष तन पावा। इस मानुष तन के लिए जहाँ जानवर तक मनुष्य के तन में पैदा नहीं होना चाहता है, उस मनुष्य तन के लिए नहीं। ये मनुष्य का तन नहीं चाहिए, सिर्फ मनुष्य का तन चाहिए तो 4 पुरुषार्थ के लिए चाहिए। क्योंकि पशु जी तो सकता है, पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। सोच कर देखना। धर्म कर सकता है क्या? धर्म कोई सुना दे तो सुन सकता है, श्रवण कर सकता है, लेकिन धर्म नहीं कर सकता है। आपकी तरह मंदिर बनवा सकता है, आपकी तरह संतों का पड़गाहन कर सकता है, सिर्फ वो अनुमोदना कर सकता है, लेकिन दे नहीं सकता है। और अनुमोदना का फल 2 भव 3 भव बाद मोक्ष चला जाता है। क्योंकि जब तक तलब रखते थे हम तब वो मुझसे दूर थी, जब तक तलब रखते थे वो तब तक वो हमसे दूर थी। आज हमें नफरत हुई तो वो आने को मशहूर है, वो आने को मजबूर है। वो आने को जब तक हम चाहते हैं कुछ मिल जाए तब तक मिलता नहीं। संसार मिलने का नाम ही नहीं है। संसार तो सपना है, संसार मृग तृष्णा है, संसार सागर है। उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल बज्जले। यहाँ लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। बचपन में अपन खिलौनों के लिए लड़े थे, अब कोई बच्चे लड़ते हैं तो लगता है ना समझ है।
आप अपने छोटे खिलौने छोड़ दिए, बड़े खिलौने पकड़ लिए। बच्चे गुड़िया की शादी करते हैं, बच्चे घर बनाते हैं और माँ की एक आवाज़ आते ही घर में लात मार कर चले जाते हैं। लेकिन हम बड़े अनाड़ी हैं। अब बचपन नहीं, अब तो बचपन में चिंताओं का बोझ है। कोई आवाज़ दे तो सुनाई पड़ती है, लेकिन जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। मैं कहती हूँ अब पूरे नहीं होंगे, आपके चाहने से भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ध्यान रखना छोटी सी जिंदगी है और दौड़ बहुत है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। लगता है पति पूरी करता है ख्वाहिशें, पत्नी पूरी करती है, लेकिन दोनों भिखारी हैं। वो दंपत्ति नहीं, शुरू में दंपत्ति होते, बाद में गमपत्ति हो जाते हैं। दोनों की अपनी टेंशनें, चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनका कोई हल नज़र नहीं आता है। और ध्यान रखना वो भी समझौते का रास्ता है। पत्नी सोचती सब कुछ यही दे रहे हैं, अब इनसे अलग क्या रहा जाए, और पति सोचता है बच्चे शौहरत सब इज्जत तो यही बढ़ा रही है। आप ध्यान रखना, अकेला व्यक्ति हो तो कहीं इज्जत नहीं होती है, लेकिन पत्नी हो तो पत्नी माला की तरह होती है। हाथ में माला हो तो लोग धर्मात्मा समझते हैं, पत्नी साथ में हो तो लोग परिवार वाला समझते हैं। ध्यान रखना, लेकिन पत्नी बिगड़ जाए तो क्या हो? पत्नी धर्म पत्नी नहीं होकर कर्म पत्नी हो जाए तो? अकेली पत्नी होगी तो कटी पतंग की तरह कहीं भी गिरा देगी, और धर्म पत्नी होगी तो चेलना की तरह तुम्हें पतन से बचाकर तीर्थंकर बना देगी। यदि धर्म पत्नी होगी तो सीता की तरह आपत्ति काल में भी तुम्हें उपदेश देगी कि मुझे छोड़ दिया लोकापवाद के भय से, धर्म को मत छोड़ देना। आपत्ति काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखिए चारी, चार की परीक्षा कर लेना। कौन कौन? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तुम्हारा धैर्य कितना है? बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बराती हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बराती हैं। और मुसीबत में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। आप किसी अच्छी जगह पहुंच जाओ तो लोग कहते वो मेरा बेटा है, समझ गए? आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओ तो सब अपनी पहचान बताते हैं, और आप किसी आतंकवादी में पहुंच जाओ तो अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर देते हैं, हमारा कोई लेना देना। आप समझ गए? ये भीड़ के चक्कर में मत पड़ना, ये भीड़ तो मंदारी भी जोड़ लेता है। और इस ख्याति शोहरत दौलत के चक्कर में मत पड़ना। सिर्फ करना हो तो दो काम करना, इबादत और इमदाद। इबादत और इमदाद। और तुलसी जी वही कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। तुलसी जी तक कहते बार बार धिक्कार। और दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना, दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना तुम श्रावक नहीं हो। और कितनी सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो पूजा करता है उसे 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होती है, और जो चतुर्विध संघ को दान करता है उसे सार सुहम भुंज दे निदम, नियम से सार सुख के भोग प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए, मांगने से मिलता है क्या? ज़्यादा लूट लो तो इनकम टैक्स का छापा और पड़ जाता है, जेल में सड़ोगे। लेकिन संतोष से खाओगे
तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने कहा था बड़ा होकर हमने क्या किया, बड़ी होकर चिंताएं बड़ी हुई हैं, हम बड़े नहीं हुए। तो कहते हैं आपत्काल परखिए चारी, जैसा कि कहा धीरज धर्म और मित्र और नारी। हम परमात्मा से नहीं कहते तुम मेरे कष्ट मिटा देना, हम कष्टों से कहते हैं कि परमात्मा की आस्था मेरे पास है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ध्यान रखना, हम कभी भगवान से नहीं कहते तुम मुझे नरक मत देना, तुम स्वर्ग भेज देना। अरे वो कोई टिकट बुकिंग करने थोड़ी बैठे हैं जो मैं कहीं की टिकट काट देंगे, या कोई 10-20 रुपए की रिश्वत लेके हमें नरक की जगह स्वर्ग भेज देंगे। हम लोग गुल्लक में 10 का नोट भी डालते हैं तो इतना ठोकते हैं कि लगता है 1000 की गड्डी डाल दे। मैंने कि मत ठोक, ज़्यादा बड़ा ठुकेगा। अरे सब जगह धोखा देगा तो चलेगा, यहाँ भी धोखा देगा तो धोखा खाएगा। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी स्व को सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाते। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में स्थित रामनगर आंवला की पुण्य भूमि पर श्री